नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अब बंगले की राजनीति बढ़ती जा रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि आतिशी मारलेना फिलहाल जिस बंगले में रह रही है वो बंगला आतिशी मारलेना से छीना जा सकता है। दरअसल फिलहाल आतिशी मथुरा रोड स्थित AB 17 में रह रही है, जो कि केंद्र कोटे के मंत्रियों को आवंटित होता है और अब तो आतिशी मुख्यमंत्री भी नहीं रही। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि ये बंगला अब आतिशी मारलेना से छीन लिया जाएगा। लेकिन आतिशी मारलेना ने इसी बंगले में रहने की अपनी इच्छा जताई थी। उन्होंने PWD को एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि ये बंगला मुझसे ना छीना जाए। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अब आतिशी से ये बंगला छीन लिया जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है बंगले की पॉलिटिक्स, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ विवाद है ये बंगला का विवाद? आतिशी क्यों वहीं रहना चाहती है AB 17 में? क्योंकि आतिशी को पता है कि बंगला अगर खाली कर दिया तो मिलना बड़ा मुश्किल है। और ये तो सेक्रीफाइस की बात करने वाली पार्टी है। आतिशी मारलेना तो वैसी नेता है जो मुख्यमंत्री रहते हुए कुर्सी पर नहीं बैठती थी कि भाई ये केजरीवाल साहब की कुर्सी है, हम इस पर नहीं बैठेंगे, और इसलिए केजरीवाल साहब की कुर्सी ही नहीं रही तो आप ना बैठोगे, कोई और बैठ जाएंगे। तो अभी जो विवाद चल रहा है वो AB 17 मथुरा रोड के उस बंगले का है, जो आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री रहते हुए मिला था। आतिशी मारलेना जब मंत्री बनी थी तो इनको मिला था मनीष सिसोदिया का बंगला। तो मनीष सिसोदिया के बंगले मिलने के बाद इन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है बंगले की, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया है और उनकी पत्नी बीमार रहती है, तो ये बंगला उनके परिवार को ही देंगे। जैसे इन लोगों ने बना लिया है कानून का मजाक उड़ाने का एक तरीका कि अगर सरकारी आवास किसी को आवंटित किया जाता है तो उसकी सुविधाओं के अनुसार, क्योंकि आप सरकार का काम कर रहे हो। जैसे अभी अगर राज्यसभा सदस्य के तौर पर दो बंगले जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर रखा है अपने राज्यसभा सदस्यों के, ये दोनों राज्यसभा सदस्य चाहे अशोक मित्तल हो या फिर हरभजन सिंह को, ये दोनों को दिया गया है इसलिए कि आप राज्यसभा में पार्टिसिपेट करेंगे, डिबेट में आपसे मिलने के लिए लोग आएंगे, आपको मीटिंग करनी होगी, तो उसके लिए लुटियंस दिल्ली में एक बंगला चाहिए। लेकिन अगर वो बंगले का यूज ही नहीं है दोनों के लिए तो वो सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, रेंट पर दे दिया। ये रेंट ही है। रेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कैश में रेंट दिया जाए। रेंट का मतलब ये भी होता है कि आपने राज्यसभा भेजकर हमारे ऊपर उपकार किया, उस उपकार के बदले में आपको हम बंगला दे देते हैं, जो कांग्रेस ने परंपरा शुरू की थी। अब यही स्थिति दिल्ली के अंदर भी है। जब अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बनी तो फिर इनका वो पुराना बंगला जो कि मनीष सिसोदिया का बंगला इनको मिला था मिनिस्टर बनने के लिए, वो अपग्रेड हो गया और इन्हें दूसरा बंगला अलॉट किया गया। अब उसमें ये जा सकती थी कौन सा, शीश महल में, लेकिन शीश महल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल का बंगला है, वहां भी सेक्रीफाइस करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब आरोप पर आरोप लगने लगा तो इनको लगा कि नहीं नहीं, ये बंगला तो खाली करना चाहिए चुनाव से पहले। ऐसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते थे अरविंद केजरीवाल कि नहीं भाई, अभी कुछ समय के लिए हमें ये बंगला रखने दिया जाए, इसका रेंट हम दे देंगे सरकार को। जैसे कई सांसद, कई विधायक अलग अलग राज्यों में और कुछ मंत्री भी ये करते हैं कि जब हमें खाली करने का आदेश मिला है तो कुछ महीने का मोहलत दो, 3 से 6 महीने का मोहलत दिया जाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि चुनाव में दिखाना था कि शीश महल जो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो हम शीश महल के लोभ ही नहीं है। हमने CM की कुर्सी छोड़ दी, हमने बंगला छोड़ दिया और दूसरे बंगले पर जाकर कब्जा कर लिया। अब आतिशी मारलेना एक नया बंगले में, और AB 17 मथुरा रोड पर इनको बंगला मिला। ये मुख्यमंत्री थी, अब मुख्यमंत्री रही नहीं तो इनको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी हमको वही बंगला मिलना चाहिए जो मुख्यमंत्री रहते हुए मिला। आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, लेकिन ये तस्वीर को हम नहीं भूल सकते। जब अरविंद केजरीवाल के घर से बंगले की जब सियासत चल रही थी तो अपना पूरा सामान पैक करके वो दिखाती थी कि देखिए मैं यहीं से अपना काम कर रही हूँ, मुझे बाहर निकाल दिया गया। सामान बोरिया बिस्तर से, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ वो नजर आई थी। क्या इस बार भी यही पॉलिटिक्स आतिशी मारलेना करेंगी? देखिए, होना तो है, ये सामान पैक करके रखा हुआ है और आतिशी मारलेना को पता है, क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा कि अभी जिस बंगले में हम हैं
उसी बंगले को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इन्हें मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है तो एक गाड़ी, एक ड्राइवर, इनके भत्ते मिलते हैं, और फिर एक बंगला मिलता है, सिक्योरिटी के सारे व्यवस्था, जो सिक्योरिटी में कवर में जो सिक्योरिटी मिलेगी, जेड सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी भी मिलती है। अब ये चाह रही हैं कि बंगला जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हो, वो बंगला हमें मुख्यमंत्री वाला मिल जाए। ये कभी संभव होता है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बंगला लिए हुए हैं, और इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास वो बंगला था, अगर प्रधानमंत्री का आवास ये कहें राहुल गांधी कि नहीं नहीं अब हम नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, या राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे नेता प्रतिपक्ष थे, जब वो कुर्सी से हटे थे, तो कहेंगे कि नहीं हम जो प्रधानमंत्री के तौर पर बंगले में हैं वही बंगला नेता प्रतिपक्ष का तौर पर हमें मिलना चाहिए। ये तो संभव नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का बंगला जो अखिलेश यादव ने खाली किया था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ उसमें शिफ्ट हुए, तो अगर अखिलेश यादव कहते कि भाई उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय करहल से विधानसभा चुनाव लड़े, और उसके बाद इनको लगा कि अभी दिल्ली की सियासत हमारे लिए दूर है, तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हम रहेंगे, ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, तो उस समय अगर वो कहते कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी हम उसी बंगले में रहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर रह रहे थे, तो ये संभव नहीं था। इसलिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के तरफ से इनको एक लेटर जारी किया गया कि ये स्वीकार नहीं होगा, आप उसमें कंटिन्यू नहीं रह सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि अभी रिफ्यूज किया गया है इनके रिक्वेस्ट को, अभी रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं आपका रिक्वेस्ट सही नहीं है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नोटिस जारी किया जाएगा, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, तो अब नोटिस जारी किया जाएगा कि अब बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, जो पैकिंग की सुविधाएं थी, जो आपने पहले कहा था वैसे ही पैक कर लीजिए और कालिका जी के घर में जाइए, क्योंकि इन्होंने जो दूसरे तीसरे रिक्वेस्ट भेजे, चाहे अंसारी रोड का रिक्वेस्ट हो या दरियागंज का रिक्वेस्ट हो, इन जगहों पर जो बंगले इन्होंने डिमांड की कि मनीष सिसोदिया का पुराना बंगला हो या जस्मिन शाह का बंगला हो, जिसकी लिस्ट इन्होंने सौंपी है, उसमें भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया कि अभी इसमें हम देख रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री को कौन बंगला दिया जाए। हमारे पास जो पूल में अलग अलग मंत्रालय के लोग हैं, फिर उसके अलावा कुछ ऑफिसर्स को भी बंगले चाहिए, तो हम सेक्रेटेरिएट से दूरी के अनुसार ये निर्धारित करेंगे कि सचिवालय तक एक्सेसिबिलिटी किसकी अच्छी है, उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस होगी चीफ मिनिस्टर की, तो सीएम रेखा गुप्ता को एक बंगला मिलेगा, उसके बाद अलग अलग मंत्रियों की, क्योंकि उनके अलावा भी 6 मंत्री हैं, तो इन सबको पहले अलाउट होगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कौन कौन से दिल्ली सरकार के लिए बंगले बचे हैं। अब उन बंगलों में आपको देखा जाएगा कि कहां नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिया जा सकता है। अगर नहीं दिया जा सकता तो फिर आपको जो निर्धारित भत्ता है 20,000 वही लें और कालका जी के अपने मकान में रहे, क्योंकि मंत्री रहते हुए तो इन्होंने यही डिसाइड किया था कि कालका जी के मकान में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हमारे ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिनके लिए हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो अभी बंगला की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी में चल रही है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल दोनों ने बड़े बड़े बंगले कब्जा कर लिए हैं। जस्मिन शाह को लात मार कर निकाल दिया गया, वो भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी एडजस्ट करो। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन जिम्मेदारी का वो अचार नहीं डालेंगे, उन जिम्मेदारियों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली के कन्वेनर रहोगे, 5 साल बाद चुनाव होगा, उससे पहले तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल भी है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया भी है, दिल्ली में गोपाल राय भी है, सोमनाथ भारती, तो कौन ऐसे नेता हैं जो दिल्ली के अंदर सौरभ भारद्वाज की बात मानेगा? वो कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए पहले गोपाल राय को, जो इनएक्टिव रहा करते थे, उनको दिल्ली का कन्वेनर बना दिया गया, लेकिन बंगला तो उन्हें भी चाहिए। गोपाल राय जो आजकल ये नैनो से घूमते रहते हैं, उन्होंने भी यही सोचा था नेता प्रतिपक्ष बना दो ताकि बंगला मिल जाए। तो ये सारे लोग बंगला के लिए मारपीट कर रहे हैं। और अभी सबसे पहला जो नंबर आया है बंगला खाली करने का, आतिशी मार्लेना का सामान पैक होकर फेंका जाएगा। ये बाहर आकर फिर से वही पॉलिटिक्स करेंगी जो आपने अभी दिखाया कि मुझे बंगले से खाली करने का आदेश मिला, मुझे तो संवैधानिक अथॉरिटी है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिलना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए कहता है कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बंगला दिल्ली में मिलना चाहिए। तो अब ये पॉलिटिक्स चलेगी, क्योंकि आतिशी मार्लेना का बंगला
खाली होने वाला है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। देखिए दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता को भी अभी तक बंगला अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन आतिशी मार्लेना की राजनीति देखिए, वो डिमांड कर रही हैं, अपने मन मुताबिक बंगले में ही रहना चाहती हैं, जिसको लेकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखी थी। उनका कहना था और उन्होंने डिमांड भी की थी कि मथुरा रोड स्थित AB17 जिस बंगले में वो फिलहाल अभी रह रही है, उन्हें वहीं पे रहने दिया जाए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आतिशी मार्लेना से जल्द बंगला छीन लिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।